सभा को हमारे कैथोलिक सभा सदस्यगण रिप्रेजेंट करेंगे।
तमामुंडापल्ली के सभी विश्वासीगण इस गिरजाघर का गोल्डन जुबली मना रहे हैं। तो पल्ली के इतिहास के बारे में मैं आप सबको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। जब 1923 में तपकरापल्ली बना, तब तपकरापल्ली के अंतर्गत बहुत बड़ा क्षेत्र आ गया। इतना बड़ा पल्ली होने के कारण विश्वासियों तक आध्यात्मिक सहायता पहुंचाना संभव नहीं था। कभी कभी विशेष पर्व के अवसर पर मिस्सा के लिए यहाँ के विश्वासी तपकरा जाया करते थे या फिर वहां से फादर लोग यहाँ आया करते थे। नदी नाला घना जंगल पार करके तपकरा जाना पड़ता था। तमामुंडा गांव गिरजाघर में झीका खलखो, जिसे झीका प्रचार के नाम से जानते हैं, गांव के गिरजाघर में प्रार्थना वगैरह करवाता था। गांव के रविवारी प्रार्थना में तमामुंडा, झगरपुर और आसपास के गांव के विश्वासी एकत्र होते थे। जब हेनरी फ्लोर यीशु समाजी तपकरा के पल्ली पुरोहित थे, तब उन्होंने 1936 में तमामुंडा में अस्थायी तौर पर पहली से तीसरी कक्षा तक प्राथमिक शाला खोला, जो तमामुंडा देहात के गिरजाघर में लगता था। पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने कुडेक से एक मूड़ा टीचर को लाया था। कभी गिरजाघर में पढ़ाते थे या कहीं पेड़ के नीचे ऐसे क्लास चलता था। चौथी की पढ़ाई करने के बाद चौथी की पढ़ाई के लिए तपकरा जाया करते थे। 1946 से 1958 के बीच फादर जेम्स नगन तपकरा के पल्ली पुरोहित थे। तब वे साइकिल से तमामुंडा की यात्रा किया करते थे। तब उन्होंने झीका प्रचार एवं अन्य लोगों से यहाँ पल्ली बनाने के बारे में चर्चा किया करते थे। इसके लिए जमीन की आवश्यकता थी, अतः कई लोगों ने जमीन देने के लिए तैयार हो गए। आज जहाँ हमारा गिरजाघर है, वहां से पूर्वी भाग अगर देखें तो भोटू पटेल तमामुंडा, पश्चिमी भाग कॉन्वेंट के पश्चिमी भाग तक लाठी माझी का जमीन, उत्तरी भाग ढुड्डू कुजूर झगरपुर, दक्षिणी भाग सूडू कुजूर तमामुंडा, दक्षिणी पश्चिमी भाग छोटी बूढ़ा तमामुंडा का। इस तरह इन्होंने अपना जमीन स्वेच्छा से फादर नगन को दे दिए। फादर नगन को अब जमीन मिल चुका था, अतः उन्होंने यहाँ रहने लायक घर बनाना शुरू कर दिया। 32 वर्ष तक तपकरापल्ली के साथ रहने के बाद 17 जून 1955 को विधिवत तमामुंडापल्ली की स्थापना हो गई। 17 जून 1955 को तमामुंडापल्ली की विधिवत स्थापना हो गई। एक मलयाली फादर जेम्स कोटाइल यीशु संघी पल्ली के प्रथम पुरोहित बनकर यहाँ आए। साथ में यहाँ पढ़े लिखे प्रचारक की भी जरूरत थी, अतः उन्होंने कोडेक से एक धनसिंह नामक प्रचारक को साथ में लेते आए। जब फादर जेम्स कोटाइल यहाँ के पल्ली पुरोहित थे, उन्हीं दिनों पल्ली में गिरजाघर एवं पुरोहितों के रहने के लिए मकान की जरूरत थी। अतः फादर जेम्स नगन रात से फादर अल्फोंस को यहाँ काम देखने के लिए लाए। उनके पास एक घोड़ा भी था, अतः यहाँ के विश्वासी उसे घोड़ो फादर के नाम से जानते थे। पल्ली स्थापना के 3 वर्ष बाद 1958 में संत अन्ना की धर्म बहनें यहाँ आई।
उनके आने के साथ ही यहाँ बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग स्कूल खोला गया, जिसमें पढ़ाने के लिए मास्टरों की आवश्यकता थी। अतः इग्नास कुजूर जामबहार, सिमोन कुजूर तमामुंडा, एडवर्ड तिलंगा, बाद में याकूब तिर्की मेंडलहार को रखा गया। 1963 में डिस्पेंसरी तथा ग्रेनी स्कूल खोला गया। 1959 से 1968 तक 9 वर्ष फादर जेम्स नगा यहाँ के पल्ली पुरोहित रहे। उनके आने से ऐसा लगा मानो एक मसीहा का आगमन हो गया है। गरीबों की बहुत ज्यादा सेवा किया करते थे। गांव-गांव में देहात गिरजाघर, प्राथमिक स्कूल तथा आने जाने के लिए पगडंडी वाला रास्ता को मरम्मत करवाते थे। कहते हैं बेल्जियम में उनके नाम से 6 या 7 जहाज चलता था। जो भी उस जहाज से आमदनी होती थी उसका आधा पैसा उनको इंडिया भेजा जाता था। रूसी पैसे से उन्होंने यहाँ हमारे कलीसिया को संभाला, जगह जगह गिरजाघर, स्कूल वगैरह बनवाए। तमामुंडा में मिस्सा पूजा चढ़ाने के बाद वे भैलवा या दरपिसा उल्टे टाइम में जाकर वहां मिस्सा चढ़ाते थे और शाम को वापस चले आते थे। उनके आने के बाद में यहाँ एक कुशल प्रचारक की भी जरूरत थी। अतः उन्होंने बेंजामिन फल्को, जिसे हम हेसो प्रचार के नाम से भी जानते थे, वो आर्मी से रिटायर होने के बाद में सिगी बहार में प्रचारक का काम करते थे। तो फादर नगन सचित्र परिचित थे, उसके काम धाम को देखे थे, उनके बोली वचन को जानते थे और हमारे पुरखे भी जानते हैं यहाँ उन्होंने कैसे काम किए थे। तो उनको यहाँ तमामुंडा ले आए। गांव के कुछ लोग उनको लाने के लिए किरसा गए। फादर पौलुस को जब यहाँ के पल्ली पुरोहित थे तो 1969 आसपास ये गिरजाघर बनना शुरू हुआ। उस समय हम लोग मैं और फादर आनंद की जगहपुर प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, जिधर अभी हायर सेकेंडरी बनाया, उधर ईट भट्टा हुआ करता था। तो हम लोग को ईट लाने बोलते थे। हम लोग को एक एक बच्चे को 10-12 ईट लाना होता था। तो हम लोग दौड़ दौड़ के इस गिरजाघर बनने के टाइम में ईटा लाया करते थे। 1971 में जब गिरजाघर बन गया, उस समय फादर सिरिल नरेश तिग्गा यहाँ के पल्ली पुरोहित थे। उसी समय फादरों के रहने के लिए यह पुराना वाला आवास भी बना। इस गिरजाघर को बनाने में कुमारी प्यारेरार और श्रीमती लाम्बेर, हो सकता है ये बेल्जियम के ही थे और फादर नगन के परिचित थे, उन्होंने आर्थिक सहायता की थी। 1978 में फादर नगन जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिना बाहर में थे, उस समय उनका कुछ दुर्घटना हो गया था। उनको पैर में कुछ फ्रैक्चर हो गया था। तो उसको हॉस्पिटल में रहने के बाद में आराम करने के लिए बोले थे, किंतु वो मानने वाले कहाँ थे, उन्होंने फिर तमामुंडा आ गए। उस समय यहाँ के पल्ली पुरोहित फादर इमानुएल तिग्गा थे। फादर नगन यहाँ से पैदल भेलवा या दरुकिसा उस समय भी जाया करते थे। उसके एक पैर में बड़ी वाली जूती लगती थी, मतलब उसका सोल थोड़ा ऊंचा होता था, लंगड़ा के चलते थे। और उसकी सहायता के लिए मेरे गांव से फ्लोरेंस तिग्गा उनकी सेवा किया करते थे, क्योंकि भेलवा जाने में उसको 3 बार नदी पार करना पड़ता था और तीनों बार उसको
उनका जूता निकालना पड़ता था, पहनाना पड़ता था। साथ साथ में घोड़ा बावर्ची था, वो भी जाया करते थे। इस तरह उन्होंने महिलाओं के लिए भी गिरजाघर बनवाए, वहां फादरों के लिए रहने के लिए भी गिरजाघर बनवाए। और इस तरह 1981 में बेलवापल्ली तमामुंडा से अलग हो गया। उसके बाद 1983 में दारूपीसद अलग हुआ और 1997 में तिरंगापल्ली अलग हो गया। उस समय यहाँ के पल्ली पुरोहित फादर जोसेफ सीटी थे। इस तरह तमामुंडा पल्ली अब 4 टुकड़ों में बट गया। तमामुंडा में लगभग 32 गांव रह गए। कैथलिकों की संख्या लगभग 7,000 रह गई। यहाँ के बच्चों को 8वीं पास करने के बाद में पढ़ाई के लिए अन्य जगह जाना पड़ता था, कुनकुरे या तंबिकापुर जाना पड़ता था। अतः यहाँ हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए बहुत बार मांग उठी, लेकिन पास में यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पंडरी पानी हायर सेकेंडरी होने की वजह से मान्यता नहीं मिल रही थी। आखिर में मान्यता मिली और स्कूल खोला गया। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल 1915 से यहाँ संचालित है। साथ साथ में अपॉस्टलिक स्कूल भी खुल गया। वर्तमान में चर्च का काम संभालने के लिए पल्ली पुरोहित और उसके 3 सहयोगी फादर हैं। इस तरह से यहाँ 4 फादर हैं। नए चर्च जिसका हम आपको गोल्डन जुबली मना रहे हैं, उसको मरम्मत कर फर्श में टाइल्स वगैरह लगवाया गया, नई ग्रोटो बनाई गई। जब से तमामुंडा पल्ली की स्थापना हुई तब से यहाँ 14 पल्ली पुरोहित आ चुके हैं, जिसको मैं क्रमवार उनका नाम लेना चाहूंगा। फादर जेम्स कोटाइल यीशु संगीत, मतियस लकड़ा, फादर जेम्स नागा यीशु संगीत, फादर पौलुस टप्पो, फादर सिरिल नरेश टीगा, फादर पौलुस टप्पो, फादर एमानुएल टीगा, फादर देवनिशेखर, फादर अगस्टस पुजूर, फादर जोसेफ सीटी, फादर इजिदोर लगड़ा, फादर सत्यवान लगड़ा, फादर अरविंद टप्पो और वर्तमान में आइजक टिग्गा। आज तमामुंडा पल्ली का ख्रिस्त से विश्वास रूपी पेड़ इतना बड़ा और इतना मजबूत हो गया, जिसकी छाया में रहकर हम आज हर क्षेत्र में अपने आप को पाकर गौरव महसूस करते हैं। यहाँ से अभी तक 32 फादर 78 धर्म में अन्य अन्य जगहों में रखकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ बहन कैलिफोर्निया, कुछ बहनें जर्मनी, कुछ बहनें इटली में भी हैं। कई हमारे भाई बहन देश के कोने कोने में अच्छे अच्छे पदों पर पदासीन हैं। मैं संक्षेप में पल्ली के बारे में बताने की कोशिश किया। बहुत सी अच्छी अच्छी बातें होंगी जिसको मैं आप सबों के सामने नहीं रख पाया, तो क्षमा चाहूंगा। सभी को गोल्डन जुबली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय यीशु। धन्यवाद। ढेर सारे बिशप्स, पुरोहितगण और भी धर्म बहने हम सबों के इस प्रोग्राम समारोह में भागी होने के लिए आए हैं। मुख्य रूप से मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे बिशप, अति मान्य बिशप एमानुएल के पिता जसपुर धर्म प्रांत, अति मान्य बिशप पतरस मिल्स, ताली बजाइए। वेरी गुड। अति मान्य बिशप पॉल टप्पो, रायगढ़ धर्म प्रांत। उसके बाद उसी के दाहिने हमारे भेजी
जसपुर धाम प्रांत के मुक्ति प्रकाश मिंज। उसके दाहिने खड़े हो जाइए हमारे डेनरी के डीन एलियस खलखो। पृथ्वी की ओर छोड़कर क्या सुना कि प्रभु ने अपने प्रजा का उद्धार किया है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। परम पूजनीय धर्माध्यक्ष और सबको रायगढ़ धाम प्रांत के जोड़िए। परम पूजनीय धर्माध्यक्ष पत्रस मिंज ये सत्संगी, पूर्व धर्माध्यक्ष अंबिकापुर धाम प्रांत राज्यपाल मुक्ति प्रकाश मिंज, जसपुर धाम प्रांत राज्यपाल अजय खलखो, संचालक रांची। उपस्थित में मेरे प्यारे प्रोदिगण सभी धर्म बहने, मेरे सम्मानीय माता पिता और भाई और बहनों और मेरे प्रिय पुत्र पुत्रियों, आज हम तमामुंडा पल्ली इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। ये पूजा याग आज का होगा ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। ऐसी कृपा दे कि हम पुनः जित प्रभु के आदर में यह दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताएं। आज हम जिस पवित्र संस्कार का और हमारे पुरखों के विश्वास की यात्रा के स्मरण करते हैं, उसके अनुसार आचरण भी करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र क्रिस्त के द्वारा जो दृढ़ पुत्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगन जीते और राज्य करते हैं।
भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सब लोग को जय श्री, धन्यवाद।